जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रॉयल एकेडमी के दोनों डिसाइपल्स को खत्म कर टियानलिन ड्रैगन सीकिंग ग्रास हासिल कर लेता है। ये बात लियो चिंग को जरा भी पसंद नहीं आई, मगर वो शिटोंग के साथ शादी करना चाहता था, इसलिए वो टियानलिन के साथ ज्यादा पंगे नहीं करता। हालांकि शिटोंग इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। तो मिशन से वापिस आने के बाद शिटोंग ने टियानलिन को बड़ी ही अजीब सी पिल खिला दी थी, जिससे टियानलिन आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसके साथ इंटीमेट हो जाए, मगर वो तो सीधा बेहोश हो गया था। और जब उसे होश आया तब उसने देखा कि उसकी सीनियर शिटोंग उसके साथ कुछ गलत हरकतें कर रही। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते कि शिटोंग टियानलिन को बिना कोई जवाब दे ही वहाँ से रवाना हो गई। टियानलिन को इतना तो पता था कि उसकी सीनियर शिटोंग एक अच्छी बंदी है और उसके साथ बेवजह गलत हरकतें नहीं करेगी, तो आज उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक सॉलिड रीजन होगा। यहाँ पर शिटोंग को टियानलिन के साथ उसका जो भी डिस्कशन हुआ था वो सारी बातें याद आने लगी। और टियानलिन से पूछती कि अगर मेरी जगह यहाँ पर युनशी होती तो क्या तुम उसके साथ इंटीमेट नहीं होते, जिस पर टियानलिन कहने लगा कि आप क्या, बल्कि आपकी जगह पर कोई और भी होता तो भी मैं ये काम नहीं करता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। अब इन्हीं सारी बातों को सोचकर शिटोंग को काफी ज्यादा बुरा लगने लगा। यहाँ पर उसे लग रहा था कि टियानलिन जितनी भी मेरी रिस्पेक्ट करता था वो आज मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। और उतने में ही उसे एक टैलिस्मान के जरिए अपने फादर का पैगाम मिला, जिसमें वो बता रहे थे कि मैं कुछ भी करके लियो फैमिली के साथ तुम्हारा जो रिश्ता तय हुआ है उसे ब्रेक करूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन किसी भी कीमत पर तुम घर वापिस मत आना, वरना फिर वो लियो चिंग तुमसे जबरदस्ती शादी करेगा। अब यहाँ पर शिटोंग अपने फादर के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई। उन्होंने उसे घर आने के लिए मना किया था, लेकिन शिटोंग ने वही किया जो एक बेटी करती है। वो खुद की परवाह किए बिना अपने टाउन की तरफ रवाना हो गई। वही दूसरी तरफ शिटोंग की दोस्त जिंग्यू काफी मजे से नहा रही थी, और उतने में ही उसे वहाँ पर किसी के आने का एहसास हुआ, तो उसने तुरंत ही अपना वेपन समन कर लिया। मगर वो देखती कि वहाँ पर तो टियानलिन उससे मिलने आया है। टियानलिन को देखते साथ ही उसने अपना ब्रेसलेट वापिस से पहन लिया। उससे कहने लगी कि मुझे तो लगा था आप लड़कियों के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन आप में और बाकी के मर्दों में कोई फर्क नहीं। यहाँ पर मैं नहाने वाली थी और आपने मुझे डिस्टर्ब किया। तो टियानलिन तुरंत ही उससे माफी मांगने लगा। उससे कहने लगा कि मैं यहाँ पर आपका अपमान करने नहीं आया, बल्कि मुझे आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना था। जिस पर जिंग्यू कह रही थी शायद तुम शिटोंग के बारे में बात करने आए हो। तो टियानलिन सीधा मुद्दे पर आ गया। उससे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती हो मेरी सीनियर शिटोंग वैसा बर्ताव क्यों कर रही थी, जिस पर जिंग्यून जवाब देते हुए बताने लगे कि शायद तुमने 100 स्पिरिट बॉडी के बारे में सुना ही होगा। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लियो चिंग को देख पाते हैं, जो कि दो लड़कियों के साथ पुल में बैठा हुआ था। वो लड़कियां उससे कहने लगी कि 100 स्पिरिट्स बॉडी तो इस दुनिया की सबसे रेयर बॉडी मानी जाती है। ये बॉडी अपनी रियल पावर को तभी एक्टिवेट करेगी जब वो पर्सन किसी और के साथ इंटीमेट हो जाए। ये 100 स्पिरिट बॉडी वाला पर्सन जिसके साथ भी इंटीमेट होगा उस दूसरे डाव पार्टनर को भी इसका काफी ज्यादा फायदा होगा। वो डाव पार्टनर इस 100 स्पिरिट बॉडी की स्पिरिचुअल पावर का जिंदगी भर यूज कर सकता है, जिसके चलते उस बंदे की कल्टीवेशन काफी तेजी से इम्प्रूव होगी। इतना ही नहीं, वो बिना मेहनत करे अपने पार्टनर यानी कि 100 स्पिरिट बॉडी की स्पिरिचुअल एसेंस का भी यूज कर पाएगा, जिससे वो डाव पार्टनर अपने मेरिडियन को प्योर करके अपने बोन्स को रिशेप कर सकता है। वो दोनों लड़कियां लियो चिंग से कह रही थी कि शायद इसी वजह से आप उस शिटोंग के साथ शादी करना चाहते, और हमें तो लगा था कि आपका हमसे दिल भर गया। जिस पर लियो चिंग कह रहा था नहीं, अरे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, भला तुम्हारी जैसी परियों को छोड़कर मैं उस शिटोंग के पास क्यों जाऊंगा। उसके साथ तो मैं बस एक रात की शादी करने वाला हूँ और अगले ही दिन तलाक ले लूंगा। शादी होने के बाद तो उसे कुछ भी करके मेरे साथ इंटीमेट होना ही पड़ेगा, और फिर मैं उसकी 100 स्पिरिट बॉडी की सारी पावर का जिंदगी भर मजा ले सकता हूँ। फिर वो चाहे या ना चाहे उसकी स्पिरिचुअल एसेंस जिंदगी भर मेरी बॉडी के साथ जुड़ी रहेगी। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। सो ये था लियो चिंग का असली प्लान। उसे शिटोंग के साथ ना ही कोई मोहब्बत थी और ना ही हमदर्दी, वो तो बस उसकी 100 स्पिरिट बॉडी का फायदा उठाना चाहता था। तो अभी सारी बातें जिंग्यून ने टियानलिन को बता दी थी। जिंग्यून कह रही थी कि शिटोंग ने हमेशा ही अपनी परेशानियों को खुद ही हैंडल किया, वो कभी किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि लियो चिंग के असली इरादे क्या है और इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। अगर वो खुद ही किसी और के साथ इंटीमेट हो जाए तो उसकी 100 स्पिरिट बॉडी की पावर अनलिश हो जाएगी। तो इस काम के लिए उसने तुम्हें
तुम्हें चुना ताकि इस रेयर 100 स्पिरिट बॉडी का बेनिफिट तुम उठा पाओ। साथ ही साथ लियो चेंग भी उसके साथ शादी करने से मना कर देगा। वो तो ये रिश्ता बस अपने फायदे के लिए करना चाहता है। मगर अब इतनी रात गई तो मैं यहाँ देखकर मुझे पता चल रहा है कि शिटोंग अपने प्लान में फेल हो गई। अब तो शायद लियो चेंग ही उसकी पावर्स का मालिक बनेगा। तो टियानलिन उससे पूछने लगा कि क्या आप मुझे बता सकती हो मेरी सीनियर की शादी कब और कहाँ पर है। तो जिंगयुन उसे बताने लगी कि 3 दिनों के बाद यूजाओ सिटी के लियो मैंशन में उनकी शादी होने वाली है। अभी सुनते साथ ही टियानलिन को काफी ज्यादा टेंशन आने लगा क्योंकि वो फिलहाल शाओयाओ सिटी में है और यहाँ से यूजाओ सिटी जाने के लिए उसे 4 दिनों का वक्त लगेगा। लेकिन 4 दिनों के बाद तो वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि शिटोंग तब तक लियो चेंग की बीवी बन जाएगी। और तभी टियानलिन को याद आता है कि रास्ते में एक मियाज़मा पॉइजनस फॉरेस्ट है, तो अगर वो उस शॉर्टकट रास्ते का यूज करे तो एक दिन पहले ही वो यूजाओ सिटी पहुँच सकता है। जिसके बाद उस जिंगयू का शुक्रिया अदा करते हुए तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। यहाँ पर जिंगयुन भी अपनी दोस्त शिटोंग के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। वो कहती टियानलिन मैं चाहती हूँ कि तुम सक्सेसफुल होकर वापस आओ, मैं अपनी दोस्त की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। वही दूसरी तरफ शिटोंग काफी लंबा सफर तय करके अपने घर पहुँच चुकी थी। उसने घर आते ही देखा कि उसके फादर की तो मौत हो चुकी है। वेल इनका नाम है चूजेन और ये चू फैमिली के हेड थे। शिटोंग तो अपने फादर की हालत देखते ही काफी ज्यादा रोने लगी और उतने में ही जेन अचानक से उठकर शिटोंग पर अटैक कर देते हैं। उन्होंने तुरंत ही उसे बेहोश कर दिया था। वो अपनी बेटी से कह रहे थे कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर मुझे अपनी पूरी फैमिली को बचाना है तो मुझे अपनी बेटी को सैक्रिफाइस करना ही होगा। अब यहाँ पर वो शिटोंग को कोई पिल खिलाने की कोशिश कर रहे थे। भले ये काम करते हुए उनके हाथ कांपने लगे, लेकिन अगर लियो फैमिली के कहर से बचना है तो उन्हें ये करना ही होगा। और उतने में ही लियो चेंग की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो कह रहा था ससुर जी पता नहीं आपके इतने हाथ क्यों कांप रहे, आप अपनी बेटी को कोई जहर नहीं बल्कि ऑब्लिवियन पिल खिला रहे हो। ये पिल कल्टीवेटर्स की कई सारी मेमोरीज को इरेज कर देती है और शिटोंग के लिए तो ये काफी फायदे की बात होगी और आपका भी इसमें काफी सारा फायदा है। हमारी शादी होते ही मेरा टियान हेसेक्ट आपकी चू फैमिली को ढेर सारे कल्टीवेशन के रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ जब भी आपकी फैमिली पर कोई भी मुसीबत आएगी हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ जेन को तो इस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो लियो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, जिसके चलते उन्होंने ना चाहते हुए शिटोंग को ऑब्लिवियन पिल खिला दी। वो लियो चेंग से कह रहे थे कि अब आप मैनर में वापस जाकर अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। कल हम दोनों फैमिलीज के लिए काफी बड़ा दिन है। यहाँ पर हमें शिटोंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। उस पिल के खाने की वजह से शिटोंग का रियल सेल्फ कैद हो गया था। वो इन दोनों की बातें सुन तो रही थी, मगर अब वो इन पर कोई रिएक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उस पिल का रेस्ट्रिक्शन हमेशा उसे सप्रेस करेगा। यहाँ पर लियो चेंग तो पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। उसे अच्छे से पता है कि शिटोंग अब इस शादी से मना नहीं कर सकती और ना ही वो इससे भाग सकती है। वो मास्टर जेन से कह रहा था कि कल तो शिटोंग के लिए काफी बड़ा दिन है, परसों तक तो वो समझ जाएगी कि उसकी जितनी खुशनसीब लड़की कोई नहीं। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने मैनर की तरफ रवाना हो गया। इधर टियानलिन काफी तेजी के साथ मियाज़मा पॉइजनस फॉरेस्ट के पास पहुंच चुका था। ये जंगल बहुत ही भयानक बीस्ट और पॉइजन से भरा हुआ था, मगर टियानलिन को खुद की कोई परवाह नहीं। यहाँ पर तो बस उसी शिटोंग की याद आ रही थी। साथ ही साथ उसे रियलाइज हुआ कि शिटोंग भी इसी रास्ते से घर गई है। यहाँ पर टियानलिन कह रहा था कि सीनियर बस एक बार मुझे आपकी मदद करने दीजिए, मैं आपकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर लियो मैंशन को शादी के लिए काफी अच्छे से सजाया गया था। इतना ही नहीं, कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स इस शादी को विटनेस करने के लिए हॉल में पहुंच चुके थे, मगर इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस शादी की सच्चाई को अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता था कि टियान हेसेक्ट जानबूझकर चू फैमिली को मैनिपुलेट करके ये शादी करवा रहा ताकि लियो चेंग पावरफुल बनकर पूरी यूजाओ सिटी को कंट्रोल कर पाए। भले ही कुछ लोगों को सच्चाई पता थी, मगर फिर भी वो लियो फैमिली के खिलाफ नहीं जाते। अब यहाँ पर हम एल्डर फेंग को देख पाते हैं, जो कि शादी अटेंड करने आए सभी मेहमानों का स्वागत कर रहा था। वो कह रहा था दोस्तों आप सभी लोग मेरे डिसाइपल लियो चेंग की खुशी में शामिल हुए, इससे बड़ी बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती। आज के बाद मेरे डिसाइपल लियो चेंग और शिटोंग की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो चलो मिलकर ब्राइड एंड ग्रूम का स्वागत करते हैं। और उतने में वहाँ पर एक वेडिंग कैरेज उतर जाती है, जिसमें शिटोंग दुल्हन के लिबास में एकदम खामोश थी। अब यहाँ पर लियो चेंग अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपनी तरफ बुलाने लगा। शिटोंग तो यहाँ पर बिल्कुल भी उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, मगर एक अजीब सी एनर्जी उसे ऐसा करने पर मजबूर करने लगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिटोंग कितनी ज्यादा मजबूर है। जिसके बाद लियो चेंग उसे लेकर हॉल में पहुँच जाता है। वहाँ मौजूद डिसाइपल तो शिटोंग की खूबसूरती देखकर ही हैरान थे। वो कहते कि लियो चेंग वाकई किस्मत वाला है जो उसे इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई। इतना ही नहीं,
सबको ये बात पता चल चुकी थी कि शिटोंग के पास 100 स्पिरिट बॉडी है, यानी कि आने वाले समय में लियो चेंग को एक टॉप जीनियस बनने से कोई रोक नहीं सकता। इधर शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। सबसे पहला तो इन दोनों को अर्थ एंड हेवन के सामने अपना सिर झुकाना था। यहाँ पर शिटोंग बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं चाहती थी, मगर वो अनजान एनर्जी दोबारा से उसे अपना सिर झुकाने पर मजबूर कर देती है। अब सेकेंड टाइम इन्हें अपने पेरेंट्स के सामने अपना सिर झुकाना था। यहाँ पर लियो चेंग ने तो तुरंत ही बो डाउन किया, मगर शिटोंग इसके लिए तैयार नहीं थी। वो बस इमोशनल होकर अपने फादर को घूरने लगी। उसे उम्मीद थी कि शायद कहीं न कहीं उसके फादर उसे बचा लेंगे। इधर हॉल में आए सभी लोग इन दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। वो आपस में ही बात कर रहे थे कि इनके जैसा परफेक्ट मैच तो हो ही नहीं सकता। वहीं पर लियो चेंग देखता है कि उसकी दुल्हन तो सिर झुकाने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए तुरंत ही उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे इशारा करता है कि जल्दी से अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दो। तो शिटोंग ने भी ना चाहते हुए अपना सिर झुका दिया। अब शादी की बस एक आखिरी रस्म बाकी थी, जिसके बाद तो लियो चेंग जैसा बंदा शिटोंग का पति परमेश्वर बन जाएगा। अब आखिरी रिचुअल के तौर पर ब्राइड एंड ग्रूम को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। यहाँ पर लियो चेंग तो उसे रिस्पेक्ट दे रहा था, मगर शिटोंग ऐसा नहीं करती, जो देखकर टियानहे सेक्ट का लीडर काफी ज्यादा भड़क गया। वो मेहमानों के सामने कोई तमाशा खड़ा तो नहीं कर सकता था, मगर उसने तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए शिटोंग को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। उसकी पावर शिटोंग की बॉडी में एंटर करते ही उसके माथे पर एक मार्क अपीयर हुआ। ऐसा लग रहा था कि ये बंदा पूरी तरह से शिटोंग को कंट्रोल कर रहा है। हालांकि उस पर इतना सारा रेस्ट्रिक्शन डालकर भी शिटोंग की शादी के लिए मना कर देती है। वो धीरे से कह रही थी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। भले ही उसकी आवाज मेहमानों तक नहीं पहुंच पाई, मगर एल्डर फेंग ने ये सब सुन लिया था। इसलिए वो इवल स्माइल करते हुए एक बार फिर से अपनी पावर का यूज कर शिटोंग को मैनिपुलेट करने लगा, जिसके चलते फाइनली शिटोंग ने भी लियो चेंग के सामने अपना सिर झुका दिया। अब इन दोनों को पति पत्नी घोषित करने ही वाले थे कि तभी आसमान में एक फॉर्मेशन अपीयर हो गया, जिसमें से बहुत ही जबरदस्त डिवाइन पावर लियो मैंशन के सामने बरसने लगती है। ये पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि पूरा लियो मैंशन शेक होने लगा। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक रिलीज होकर शादी की रिबन को तोड़ देता है। अब बिना इस रिबन की शादी तो पूरी नहीं हो सकती। वहीं पर शिटोंग इस पावरफुल सोड इंटेंट को देखकर ही समझ गई कि ये तो उसके जूनियर टियानलिन की ऑरा है। और अब वहाँ पर थंडर की बारिश करते हुए टियानलिन उनके सामने पहुंच गया। उसकी एंट्री इतनी ज्यादा गजब की थी कि क्या ही बताऊं। सो गाइस, अब आपको यहाँ पर रीजन पता चल गया होगा कि शिटोंग ने वो वाली हरकत क्यों की थी। दरअसल वो अपनी 100 स्पिरिट बॉडी की पावर टियानलिन को देना चाहती थी, ताकि लियो चेंग उसकी पावर का मिसयूज ना कर पाए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।